अगर आपका सपना है देश विदेश में घूमने का और आप अपनी जॉब के साथ साथ इस सपने को पूरा करना चाहते हो तो एयर होस्टेस यानी केबिन क्रू की जॉब आपके लिए है। इसमें आपको आपके काम करने के पैसे मिलेंगे, आप देश विदेश में घूम सकते हैं और इसी के साथ ही सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी मिलेगा। आज की यह वीडियो 12th क्लास से लेकर एयर होस्टेस बनने तक की कंप्लीट वीडियो होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि एयर होस्टेस को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और उसकी क्या फीस होती है, कितने साल के कोर्स होते हैं, जॉब कहाँ पर मिलेगी और आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। और बहुत से लड़कों का यह सवाल होता है कि क्या लड़के भी एयर होस्टेस बन सकते हैं। तो जी हाँ, लड़के भी एयर होस्टेस बन सकते हैं, लेकिन एयर होस्टेस वर्ड लड़कियों के लिए यूज होता है और जब लड़के यही कार्य करते हैं तो उन्हें स्टेवर्ड कहते हैं। एयर होस्टेस को यात्रियों के फ्लाइट में चढ़ने से पहले और यात्रियों के उतरने के बाद पूरी फ्लाइट को चेक करना होता है और चेक करना कि फ्लाइट में इमरजेंसी और चिकित्सा किट उपलब्ध हो, शौचालय साफ और स्वच्छ हो और फ्लाइट में भोजन और पेय पदार्थों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। यात्रियों के फ्लाइट में चढ़ते समय उनका स्वागत करना, उन्हें उनकी सीट के बारे में बताना और अगर उन्हें किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में उन्हें जानकारी देना, उड़ान नियमों के बारे में यात्रियों को जानकारी देना, फ्लाइट के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाने पर उन्हें कैसे बाहर निकलना है और फ्लाइट में रखे सामान को किस तरह से यूज करना है, इन सभी के बारे में उन्हें जानकारी देना, पायलट की ओर से अनाउंसमेंट करना, यात्रियों को भोजन और खाने पीने का सामान सर्व करना, उड़ान के समय किसी तरह की इमरजेंसी होने पर उसे मैनेज करना, किसी यात्री के स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर, सांस की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि किसी यात्री की प्रेगनेंसी कराना, ये सभी कार्य भी एयर होस्टेस को करने होते हैं, जिसके लिए इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और एयर होस्टेस बनने के बाद कैंडिडेट को स्टार्टिंग में 30,000 से 50,000 के बीच सैलरी मिलती है। और कुछ स्किल्स हैं जो कि कैंडिडेट में होनी चाहिए, जैसे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वह यात्रियों के साथ अच्छे से बात कर सके। क्लियर स्पीच एंड वॉइस होनी चाहिए, इसका मतलब है कि कैंडिडेट की आवाज बिल्कुल साफ और क्लियर होनी चाहिए। और एयर होस्टेस का काम ही है यात्रियों की हेल्प करना, तो इसलिए यात्रियों से बात करने के लिए उन्हें इंग्लिश का, हिंदी का और कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। क्विक डिसीजन स्किल होनी चाहिए, जिससे कि वह किसी भी स्थिति में राइट डिसीजन ले सके। मुश्किल यात्रियों से निपटने की क्षमता होनी चाहिए। कैंडिडेट फिट एंड हेल्थी होना चाहिए। और इसी के साथ ही इंडिया में एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है, जबकि इंटरनेशनल एयरलाइंस में कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट दी है जिसमें आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट चेक कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए BMI 18 से 20 और मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप BMI बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जहां वेट किलोग्राम में और हाइट मीटर में होनी चाहिए। तो चलिए आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो माना कि कैंडिडेट की हाइट है 157 सेंटीमीटर, मतलब 1.57 मीटर, तो इसका स्क्वायर होगा 2.46 और कैंडिडेट का वेट होगा 45 किलोग्राम। तो अब आपको 45 अपॉन 2.46 करना होगा, तो यह 18 के लगभग आएगा। तो इस प्रकार 157 सेंटीमीटर हाइट और 45 केजी वेट वाले कैंडिडेट की BMI होगी 18 केजी पर मीटर स्क्वायर। और कैंडिडेट में एयर होस्टेस बनने के लिए इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वह 90 केजी के सर्विस कोर्ट को धकेल सके। यह इसलिए जिससे कि एयर होस्टेस यात्रियों के लगेज को ओवरहेड बिन में रख सके। इसके साथ ही कैंडिडेट को स्विमिंग आनी चाहिए और उसकी बॉडी पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वह ऐसी जगह पर होना चाहिए जो कि ड्रेस पहनने के बाद दिखाई ना दे। और एयर होस्टेस के लिए जरूरी होता है उसका खूबसूरत दिखना, तो इसलिए कैंडिडेट के चेहरे पर ज्यादा पिंपल या स्कार्स नहीं होने चाहिए। कि आंखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। और बहुत से कैंडिडेट का ये भी सवाल होगा कि क्या 12th के बाद डायरेक्ट एयर होस्टेस नहीं बन सकते। दोस्तों जी हाँ,
12th क्लास के बाद एयर होस्टेस बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैंडिडेट में वो सभी स्किल्स होनी चाहिए जो ऊपर बताई गई है। तो इसीलिए बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो कि एयर होस्टेस से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो आपको सब कुछ कंप्लीटली सिखाते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो एयर होस्टेस बनने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री तीनों कोर्सेज अवेलेबल है। तो कैंडिडेट जिस भी कोर्स के लिए कंफर्टेबल हो वह उस कोर्स को कर सकता है। एयर होस्टेस बनने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की लिस्ट दी गई है, आप इनमें से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। इनकी ड्यूरेशन 8 महीने से 1 साल के बीच होती है और फीस 50,000 से 1 लाख के बीच होती है, जो कि कॉलेजों के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। और दोस्तों दूसरे हैं डिप्लोमा कोर्सेज। ये सभी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, आप इनमें से कोई एक कोर्स कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी आपका 12th पास होना जरूरी है। इनकी ड्यूरेशन भी 8 महीने से 1 साल के बीच होती है और इसमें आपको 50,000 से 1.5 लाख के बीच में फीस देनी होगी, जो कि कॉलेजों के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। और दोस्तों तीसरे होते हैं डिग्री कोर्सेज, जिनकी लिस्ट आपको दी गई है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनकी ड्यूरेशन 3 साल होती है। इनके लिए आपको 1 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में फीस देनी होगी, जो कि अलग अलग कॉलेजों के लिए कम या ज्यादा भी हो सकती है। और दोस्तों ये कुछ भारत के बेस्ट कॉलेज है जहां से आप एयरपोर्ट से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। इनकी लिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज, कतार एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज जैसी एयरवेज की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर वैकेंसी सर्च कर सकते हैं और इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको एयर इंडिया एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाना है। वहां पर आपको air.india.in लिखकर सर्च करना है, जिसके बाद एयर इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें आपको सबसे नीचे जाना है, वहां पर एक कैरियर वाला ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से एक न्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको लेटेस्ट वैकेंसीज दिख जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप उस वैकेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 दिन चलता है, जिसमें अलग अलग राउंड होते हैं। तो आपके किसी भी एयरलाइंस में अप्लाई करने के 3 से 4 महीने के बीच में आपको उस एयरलाइंस की साइड से एक मेल आएगा, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले दिन आपके 4 राउंड होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी मार्कशीट, कोई भी अचीवमेंट्स है आपके पास तो उसका सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक फुल लेंथ फोटो आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रीडिंग करनी होगी। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसमें चेक किया जाएगा कि आपके मुंह पर पिंपल्स, एक्ने या मार्क्स तो नहीं है। आपके दांतों को चेक किया जाएगा कि दांत ऊपर नीचे तो नहीं है। उसके बाद 4th राउंड में पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको अपने बारे में बताना होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है या अदर कोई भी एक्टिविटी आपसे कराई जा सकती है। अगर आप इन सबको क्लियर कर लेते हैं तो आपको उसी दिन एक मेल आएगा, जिसमें आपको सेकंड डे बुलाया जाएगा। सेकंड डे में आपका एक रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सर्विस एटीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप इसे भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको तीसरे दिन बुलाया जाएगा, जहां आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आप या तो वहीं पर मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं या वो आपको लिखकर दे देते हैं, आप बाहर भी मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपको 12 से 14 टेस्ट करवाने होते हैं। और फिर अगर आप मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और यहाँ भी सभी एयरलाइंस का अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ एयरलाइंस में आपको 30,000 से 50,000 के बीच में अमाउंट देना होगा, जो कि ट्रेनिंग के बाद आपको वापस कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट नॉलेज एयर होस्टेस के बारे में। और अब भी हो सकता है आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप बेझिझक हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी जीके से रिलेटेड नई वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती